नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का विषय है कि ऐसे 9 चीजें कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना बताना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये सभी चीजें पूजा से रिलेटेड हैं। आप जो साधना करते हैं, जो अर्चना करते हैं, जो जाप करते हैं, उनसे ही रिलेटेड हैं। ये चीजें भूल कर भी किसी को भी मत दें, ना किसी को बताएं। सबसे पहला जो शब्द आता है वो आती है घंटी। जो पूजा घर में आप घंटी का यूज करते हैं वो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, एक ही घंटी को कई कई लोग यूज करते रहते हैं। जब आप एक साधक हैं, साधना करते हैं, तो आपकी किसी भी सामग्री को कोई दूसरा इंसान नहीं छूना चाहिए। ये चीजों से देवी देवता क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो उसके पहले आप एक सबसे अहम रोल तय करते हैं, वो होता है शपथ लेना। और जब आप शपथ ले लेते हैं तो चीजें फिर वैसी नहीं रहती जैसे पहले होती हैं। शपथ के बाद चीजें ना करने में आपको श्राप भी लगता है और आपको कई चीजों का ध्यान उस समय देना भी पड़ता है। जैसे आप किसी को भी अपनी घंटी मत दें, पूजा में प्रयुक्त होने वाला शंख मत दें। जिस भी चौकी में आप बैठते हैं, जो भी चौकी में आप बैठ रहे हैं या फिर चौकी में आप थाल रख रहे हैं, बहुत सारे अगर आप सामग्री रखते हैं और वो चौकी यूज हो रही है, या चौकी पे आप कलश रखते हैं, तो वो चौकी भी पुण्य हो जाती है, अच्छी हो जाती है। उसको भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। जिस आसन में आप बैठते हैं, चाहे वो कपड़े का आसन हो, चाहे वो कुश का आसन हो, कोशिश यही करें कि हमेशा आपका आसन कुश का हो, क्योंकि कुश उष्मा का कुचालक होता है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि जब आप लेंगे इस कुश के आसन को, तो हमेशा ये आपकी एनर्जी को नीचे नहीं जाने देगा, डाइवर्ट नहीं करने देगा। तो जो मंत्र की शक्ति है वो आपको ही मिलेगी। तो इसलिए अपने आसन को भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगली बात, दीपक। आपकी पूजा में प्रयुक्त होने वाला दीपक, चाहे वो घी का हो, सरसों के तेल का आप जलाते हो, चाहे मिट्टी के तेल में आप जलाते हो, कभी भी दीपक को नहीं देना चाहिए। क्योंकि दीपक में ही भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। दीपक से ही आपको पता चलता है कि आपकी पूजा पाठ किस रूप में आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से आगे जा रही है। तो दीपक भी आपको नहीं देना चाहिए। दीपक में कुछ समय बाद भगवान विराजमान हो जाते हैं और दीपक से ही आप प्रभु को दीप दान देते हैं। और ये दीपक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूजा सामग्री में, आपकी पूजा में। पूजा का जो कर्म होता है, जो साधना कर्म होता है, उसमें हर इंसान को दीपक जरूर जलाना चाहिए पूजा साधना के समय में। जब भी आप दीपक नहीं जलाते हैं और साधना करते हैं, वो साधना अधूरी मानी जाती है। इसलिए दीपक किसी को मत दें। जब आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। कुछ डरावने भी अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे भी अनुभव होते हैं। अनुभव आपके पूजा के समय भी होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आपको आकृतियां दिखती हैं, आपको खुशबू आती है, आपको किसी के हलचल की आवाज सुनाई देती है, शंख नाद सुनाई देता है, मंत्र का उच्चारण सुनाई देता है। देवी देवताओं के आपको दर्शन होते हैं, स्वप्न के माध्यम से भी होते हैं। और देवी देवताओं के दर्शन आपको ऐसे थोड़ी सी झपकी आई होती है उस समय भी होते हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं जिसमें पूजा की सामग्री गिर जाती है, कभी आपका दिया ऊपर को जाता है, फड़फड़ाता है, लो फड़फड़ाती है, किसी के होने के आभास होता है, काला बिंब दिखना, सफेद बिंब दिखना, कोई आपका नाम पुकारता है, मंत्र की ध्वनि आपको सुनने को मिलती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है, अनुभव होती हैं। और कुछ चीजें सपनों के माध्यम से होते हैं। तो अपने अनुभव और अपने सपने भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कपड़े। जब भी आप कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कुर्ता हो, धोती हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कपड़ा हो जिसको आप ओढ़ते हो, तो वो कपड़ा आपके शरीर का अंग बन जाता है, अभिन्न अंग। तो ऐसे में कभी भी कपड़े को भी किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाते हैं और कपड़ों से भी बहुत खराब वशीकरण हो सकता है, क्योंकि वो शरीर का हिस्सा होता है।
तो ऐसे में कपड़े भी आपको नहीं देने चाहिए। अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य, वो है माला। माला पूरे साधना में जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं 8, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि माला जीवंत होती है, जीवित हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्रों का जाप इसी के द्वारा होता है। यही है जो हर समय आपके उंगलियों पे चलती है, नाचती है, घूमती है। इस माला में भगवान बृहस्पति होते हैं, सुमेरु। इस माला में शुक्र देवता होते हैं, भगवान इसमें आ जाते हैं। यही माला आपको बताती है, कभी कभी माला आपके यहां से छूट जाती है, कभी कभी माला खंडित हो जाती है, कभी कभी माला जितना आपने किया फिर से घूम जाती है। तो ये सब क्या है? ये अनुभव है। और ये किसके द्वारा हो रहे हैं? ये माला के द्वारा हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं? जब आप वो कर्म कर रहे हैं साधना और पूजा में। तो ये जो साधना पूजा में कर्म करते हैं तो ये माला जागृत हो जाती है। तो माला कभी अपनी किसी को नहीं देनी चाहिए, और कोशिश करें कि एक माला जो आप करते हैं उसका ही यूज करें। जब आप किसी दूसरे मंत्र में जाते हैं तो उसके अनुरूप उस माला का जाप करें। विभिन्न विभिन्न चीजों के लिए अलग अलग मालाएं दी गई हैं। जैसी आपकी साधना होगी, जैसे आपकी पूजा होगी, उसी हिसाब से माला होगी। मारण के लिए अलग होती है, उच्चाटन के लिए अलग है, स्तंभन, मोहिनी, वशीकरण, विदेशन, ये सब चीजों के लिए अलग अलग मालाएं होती हैं। पूजा पाठ के अलग है। रुद्राक्ष की माला का अपना रोल है, तुलसी की माला का अपना रोल है, और मूंग की माला का अपना रोल है। तो अहम माला भूमिका निभाती है। और ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा, वरना अनर्थ हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग इन सब चीजों का पालन करें और आगे बढ़ें जिंदगी में और तरक्की करें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।